नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम डीटीएच सप्लाई को रिपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डीडी फ्री डेस्क का सप्लाई है। डीटीएच सप्लाई की आईसी हम चेक कैसे करें कि हमारी सही है या ख़राब है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि हम डीटीएच सप्लाई की आईसी मल्टीमीटर द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी आईसी सही है या ख़राब है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं ये सारे कंपोनेंट चेक करना आपको आता है। जैसे कि कैपेसिटर है, डायोड है, ये बड़ा वाला मेन कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफायर, लाइन फिल्टर, ऑक्टो कपलर, ये सारे कंपोनेंट चेक आपको जानते हैं और आता भी है। लेकिन आईसी चेक करने में हमारे कई भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं आईसी हम मल्टीमीटर द्वारा कैसे चेक करें कि हमारी आईसी सही है या ख़राब है। यहाँ पर हम इस कनेक्टर पर न्यूट्रल फेस लगाएंगे। चलिए दोस्तों इसको सप्लाई देते हैं। तो कभी भी आप इसको सप्लाई दें तो सीरीज में ही सप्लाई दें। जैसे कि ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में लगाने से ये बेनिफिट रहता है, आपका कहीं भी आगे शॉर्ट सर्किट रहेगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। जैसे कि ये आप दोनों शॉर्ट कर सकते हैं, इस तरह सीरीज में ही उपयोग करें। तो चलिए सबसे पहले इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो 750 AC पर इस मीटर को रखेंगे। यहाँ पर AC वोल्टेज देखेंगे तो मीटर पर ध्यान दीजिए, 262 हमारे AC वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम 1000 DC पर रखेंगे। अब यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर है यहाँ पर हम DC वोल्टेज देखेंगे। तो यहाँ पर 300 से 350 वोल्टेज मिलना चाहिए। 361-60 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि हमारी यहाँ से यहाँ तक सप्लाई ओके है। इसके बाद हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। तो मीटर को 200 वोल्ट DC पर रखना है। प्रोब आपको ग्राउंड रखना है, जैसे कि ब्लैक प्रोब यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्टेज या 4 वोल्ट आना चाहिए, कोई भी वोल्टेज नहीं है। ग्राउंड के आगे यहाँ पर 15 वोल्टेज मिलना चाहिए, कोई भी वोल्टेज नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 20 या 22 वोल्टेज मिलना चाहिए, कोई भी वोल्टेज नहीं। यहाँ पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी कि आउटपुट वोल्टेज हमारे नहीं है। चलिए DC 1000 पर रखते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे 369 वोल्टेज आ रहे हैं। इसके आगे हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये SM ट्रांसफार्मर है, इनपुट रहेगा, यहाँ से आउटपुट, यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों इसकी आईसी ख़राब है। तो हम कैसे मालूम करें कि हमारी आईसी ख़राब है या सही है? तो चलिए समझते हैं इसकी आईसी की पिन डिटेल डायग्राम के जरिए समझते हैं। जैसे कि ये हमारी आईसी है, इस तरह ये हम आईसी बना लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये कट का निशान रहता है। हर आईसी में एक यहाँ पर कट का निशान रहता है, कोई भी आईसी हो। तो यहाँ से हम एक पिन 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरह रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी आईसी 8 लाख की रहती है दोस्तों। इस आईसी का नंबर रहता है 22/5, जैसे कि 22/5। इसका नंबर रहता है 138022। ठीक है दोस्तों, इस तरह रहेगी। पहला पेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 8 लाख की ये आईसी रहती है। अब आप कैसे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस आईसी में कट का निशान लगा हुआ है। तो हम यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आपको गिनती करना है। चलिए इस आईसी को मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं। आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। तो मीटर को आपको ले जाना है बजर मोड पर, यानी कि कंटिन्यू पर। आईसी का दूसरा लेग रहता है
वहाँ पर आपको ब्लैक प्रोब रखना है, जैसे कि 1 2, दूसरे पर, तीसरे पर आपको रेड प्रोब रखना है। यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी आपकी 500, 600 या 700 इस तरह आती है। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईसी शॉर्ट है। अगर आपकी आईसी सही रहती, चलिए आपको हम नया डीटीएच सप्लाई दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नया है, इसको भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली लेग, दूसरी लेग पर आपको ब्लैक प्रोब रखना है और तीसरे पे रेड प्रोब। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग हमें मिल रही है, जैसे कि 554। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे पे ब्लैक प्रोब, तीसरी लेग पर रेड प्रोब। यहाँ पर आईसी शॉर्ट है। इस तरह आप ये चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा बताते हैं। अगर आपकी आईसी सही रहती तो इस तरह जो मैंने नया ये बताया है डीटीएच सप्लाई, इस तरह आपकी 500, 550 रीडिंग मिलती। तो ये आईसी शॉर्ट है। चलिए हम दूसरी और लेग देखते हैं। चलिए अब हम 5वीं और 6वीं लेग देखते हैं। यहाँ पर हमें रीडिंग मिलना चाहिए 6 या 700। तो ब्लैक प्रोब आपको 5वीं लेग पर रखना है और ये रेड 6वीं पर। तो यहाँ पर रीडिंग सही है, 673 है, यानी कि आपकी रीडिंग सही है। इसके बाद ये दूसरा लेग और 6ठा लेग, यहाँ पर हम वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर भी आपको 600 या 700 रीडिंग वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कंटिन्यू शॉर्ट है, यानी कि हमारी दूसरी लेग और 6वीं लेग यहाँ पर 6 या 700 वैल्यू रीडिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6वें में आपको ब्लैक रेड प्रोब रखना है और दूसरे पर ब्लैक प्रोब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को चेंज करेंगे। इस तरह आप आईसी चेक कर सकते हैं, कोई भी डीटीएच सप्लाई हो। चलिए जो हमारा नया एसएमपीएच सप्लाई है इसका देखते हैं, यानी कि दूसरी लेग पर और 6वीं लेग पर। तो दूसरी पर आपको ब्लैक प्रोब रखना है, यहाँ पर रखेंगे, और रेड पर 6वीं लेग पर। तो मीटर पर ध्यान दीजिए। चलिए आपको यहाँ से दिखाते हैं, ध्यान से देखें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए यहाँ पर दूसरी लेग पर ब्लैक और 6वीं लेग पर रेड प्रोब। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, ये 565 हमें रीडिंग मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे लेग पर ब्लैक और 6वीं पर रेड प्रोब, यहाँ पर शॉर्ट है। इस तरह आप कोई भी आईसी को पता कर सकते हैं मल्टीमीटर द्वारा कि हमारी आईसी सही है या ख़राब है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट लगाएंगे ताकि ये स्पीड में बाहर निकल जाती है। अगर आपके पास सोल्डर आयरन पंप है, इससे आसानी से ये आईसी निकल जाती है, यानी कि आप आसान तरीके से, आपके प्रिंट भी ख़राब नहीं होंगे। चलिए अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर पेचकस लगाएंगे, ये आसानी से आप देख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर कुछ ये प्रिंट रह गए, आसानी से कैया रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि हम फ्री में आपको रिपेयरिंग सिखाते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसकी एक लेग फंसा हुआ है, यहाँ पर हम ये निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8 लेग का आईसी रहता है, 22 बाई पर 13 80 22। तो इसको आप नया डाल सकते हैं, हमारे पास नया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सप्लाई है इस आईसी निकालेंगे और यहाँ पर जो मैंने ये ख़राब निकाली है ये लगा देंगे। तो चलिए स्पीड में हम इसकी निकालते हैं। ये रही दोस्तों, मैंने डीटीएच सप्लाई से निकाली है, ये हमारी ख़राब है। तो इसको लगाने का सही तरीका जहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ पर ये कट का निशान है, इसी तरह आपका सप्लाई में भी रहेगा, जैसे कि ये वाइट पट्टी कट का निशान है। तो आपको सीधी ही डायरेक्शन में इस आईसी को लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर हम इसको आसानी से लगा देंगे।
ध्यान रखें आपकी लेग, सभी लेग इस पर लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी 8 लेग बैठ चुकी हैं। अब इसकी हम सोल्डरिंग करेंगे। तो आपको इस तरह सोल्डरिंग करना है कि आपस में लेग शॉर्ट ना हो, क्योंकि जो ओल्ड मॉडल की आईसी रहती है वो एक साइड सोल्ड रहेगी, इसमें आपकी ओपन रहेंगी। ये 2 प्रकार की आईसी रहती हैं दोस्तों, ये न्यू मॉडल की है। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देते हैं। अच्छी तरह सोल्डरिंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आईसी चेंज कर दी है। चलिए हम दोबारा देखते हैं दूसरी लेग और तीसरी लेग। हमारी दूसरी लेग पर हम ब्लैक प्रोब रखेंगे और तीसरी पर रेड। तो यहाँ पर रीडिंग मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 527 रीडिंग आने लगी। अब हम क्या करेंगे, छठवीं और पाँचवीं पर देखेंगे। यहाँ पर तो रीडिंग आना चाहिए। चलिए देखते हैं, प्रोब को चेंज कर कर देखते हैं। 637। अब हम देखेंगे छठवीं और दूसरी लेग पर, यहाँ पर भी हमारी शॉर्टिंग चली गई। इस तरह आईसी को आप कोई भी आईसी हो, डीटीएच सप्लाई हो, आईसी चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी सही है या ख़राब है। क्योंकि हमारे कई भाई परेशान रहते हैं, आईसी चेक करना नहीं आता है और वे सारे कंपोनेंट ये इस तरह ये चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसके अब हम आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर हम न्यूट्रल फेस देंगे। तो मैंने इसको सप्लाई दे दी है। मीटर को आपको 200 वोल्ट डीसी पर रखना है। यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो ब्लैक प्रोब को आपको ग्राउंड देना है। यहाँ पर हमें 4 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी कि 5 वोल्ट आ रहा है। ओके, इसके जे ग्राउंड है, ग्राउंड के आगे यहाँ पर 15 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर कोई भी वोल्ट नहीं है, यानी कि पॉइंटों में है, 3 पॉइंटों में है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर 22 वोल्ट मिलना चाहिए। ओके, ग्राउंड के आगे 5 वोल्ट, तो यहाँ पर सही है। अब जे दोस्तों जहाँ पर हमें 15 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो अगर आपका इस तरह वोल्टेज कम है, यानी कि 15 वोल्टेज ड्रॉप है या 24 वोल्ट ड्रॉप है, तो आपको क्या करना है चलिए जानते हैं। जैसे कि हमारा 15 वोल्ट जहाँ पर आता है, यहाँ पर ड्रॉप है, यानी कि यहाँ पर 4 वोल्ट आना चाहिए। ग्राउंड के आगे यहाँ पर 15 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रैक को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, जे गया, जे गया, जे गया। यहाँ पर दोस्तों एक डायोड रहता है, इसके वीक होने पर या शॉर्ट होने पर हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। या ये कैपेसिटर आपके वीक होने पर, यहाँ पर हर वोल्ट 4 सप्लाइयाँ निकलती हैं डीटीएच सप्लाई में, कोई भी सप्लाई हो डीटीएच की, यानी कि 4 सप्लाइयाँ आउटपुट होती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 कैपेसिटर मिलेंगे, 1 2 3 4 अलग अलग सप्लाई के रहेंगे। तो इनको आपको चेक करना चाहिए। तो हम देखेंगे इस डायोड को। तो चलिए डायोड को चेक करते हैं। मीटर को आपको बजर मोड पर रखना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए, यानी कि रीडिंग हमारी 70 आ रही, यानी कि 500-550 रीडिंग आना चाहिए, कम है। प्रोब को चेंज करेंगे, यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं, यानी कि ये डायोड वीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखें। ये डायोड क्रैक है, यानी कि टूटा हुआ है। हम इसको उठाएंगे, आप देख सकते हैं ये टूट गया। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, निकालते हैं। चलिए मैंने इस डायोड को निकाल लिया। यहाँ पर FR 160 डला हुआ रहता है। आप इस पर FR 207 लगा सकते हैं अगर आपके पास FR 107 नहीं है। ये DC डायोड रहता है दोस्तों। DC डायोड आप AC पर नहीं लगा सकते हैं और AC का डायोड आप DC पर नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर FR 207 लगाएंगे। FR 107 रहता है वो 1 एम्पियर का रहता है। FR 207 रहता है 2 एम्पियर का रहता है। चलिए ये है हमारे पास FR 207। तो इसका लगाने का सही तरीका, जैसे कि जो जिस साइड सिल्वर पट्टी है तो ये प्लस है, जिस साइड आपका ये ब्लैक है ये माइनस है। इसी तरह आपका ये बोर्ड में रहेगा, जिस साइड ये आपका वाइट पट्टी है तो सिल्वर लगेगा, इस साइड ब्लैक लगेगा। तो आपको सीधे ही डायरेक्शन में इसको लगा देना है। यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। चलिए इसकी सोल्डरिंग करते हैं। अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देना है। ये ओवरलैग है, इसको हम कट कर देंगे।
चलिए अब इसका हम दोबारा आउटपुट वोल्टेज देखेंगे कि हमारे सही हुए या नहीं। अभी भी हम इसको सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि क्रियल होने पर फिर आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो मीटर को आपको मीटर को आपको 200 वोल्ट डीसी पर रखना है। एक आपको ब्लैक प्रो ग्राउंड देना है। यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। तो मीटर पर ध्यान दीजिए 5 वोल्ट ये ग्राउंड है। ग्राउंड के आगे देखेंगे 15 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं 16 वोल्टेज आने लगे। इसके बाद यहाँ पर 24 वोल्ट आना चाहिए। 22 आ रहा है, ओके। ग्राउंड के आगे 5 वोल्ट। तो दोस्तों हमारी ये सप्लाई ओके हो गई। इस सप्लाई को आप कार्ड पर लगा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा DTS सप्लाई को कैसे रिपेयर किया जाता है। मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।